अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको याद होगा लास्ट टाइम हमने चेंज ऑफ वॉइस के पैटर्न्स पढ़े थे। हमने चेंज ऑफ वॉइस स्टार्ट की थी और चेंज ऑफ वॉइस में मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद मैंने आपको उनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने के पैटर्न्स लिख के दिए। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह याद होगा और मुझे उम्मीद है आप सबने पैटर्न्स पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से रिवाइज किए होंगे और आज हम प्रैक्टिस के लिए आए हैं और उम्मीद है आप प्रैक्टिस के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपको पता है ग्रामर पोर्शन खास और ऐसी चीज है कि आप सिर्फ पैटर्न्स पढ़कर और उनका रटा मारकर अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। जब तक आप अपने लिखे हुए पैटर्न्स की एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने बताया क्या। तो आज मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले दे रहा हूं। मैंने पहले से लिख के रखे हैं, अगर आपको बोर्ड विजिबल है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको साथ साथ सारे सेंटेंसेस पढ़ पढ़ के बताता जाऊंगा। आप लोगों ने इन 10 सेंटेंसेस को जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है या अच्छे तरीके से देखते जाना है कि मैं कैसे इनको पढ़ा रहा हूं। इनके आंसर्स कोशिश करनी है कि आप लोग खुद पढ़ लो, खुद लिख लो और बाद में जब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं तो मैच कर लो। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आपको आइडिया होगा कि आप कितने परसेंटेज बात को समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूं और कितने नहीं। तो मैं सेंटेंसेस लिख के दूंगा। आप लोगों ने जब भी चेंज ऑफ वॉइस स्टार्ट करनी है फ्रॉम द बेसिक स्टेप आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस चीज को चेक करना है कि जो सेंटेंस आपके सामने आया वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। उसको पहचानने के बाद ही आप उसकी ऑपोजिट वॉइस में सही तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे। और चूंकि ये सेंटेंसेस जो इंपेरेटिव हमने किए बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल है, इनके पैटर्न्स भी ज्यादा लेंथी नहीं है और इसमें टाइप भी जस्ट टू ही है। पॉजिटिव सेंटेंस होता है या नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि या हाँ या ना। तो आपको इजी होगा पहचानना। मैंने आपको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंसेस को मिक्सअप करके लिखा है। यानी मैंने इस साइड पर बोर्ड की लेफ्ट साइड पर आपको एक्टिव सेंटेंसेस दिए जिनको आपने पैसिव में करना है और राइट साइड पर मैंने वो सेंटेंसेस दिए जो पहले से ही पैसिव में हैं और आपने इनको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिखा चेंज योर ड्रेस। अगर आपको पैटर्न याद हो जो मैंने लिखवाया था उसके मुताबिक इस जुमले का सबसे पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके फौरन बाद योर ड्रेस ऑब्जेक्ट आ गया। इससे मैंने आइडिया लगाया कि ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है और चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि ये तो हम पहले से ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पैसिव सेंटेंसेस की सबसे मेन पहचान ये होती है कि उसमें हमेशा वर्ब की फॉर्म जो होती है वो हम थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम हमेशा अपने पैसिव सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब पहली है तीसरी नहीं है, इससे पता चला ये सेंटेंस एक्टिव है। इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं पैसिव सेंटेंस में लेट का वर्ड लगाते हैं। अब इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा? चेंज योर ड्रेस। इसका आंसर होगा लेट योर ड्रेस बी चेंज्ड। अगर आपको याद हो सबसे पहले लेट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस जुमले का वर्ब चूंकि चेंज है हम चेंज की थर्ड फॉर्म एंड पे जाके चेंज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि चेंज के एंड पर डी लगा देंगे। नंबर 2 पॉलिश द शूज। ये सेंटेंस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और उसमें कहीं लेट का वर्ड मौजूद नहीं, जिसको देख के आपने पहचाना कि ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट द शूज बी पॉलिश्ड। सबसे पहले लेट, फिर मेरा ऑब्जेक्ट द शूज, फिर बी का वर्ड और सबसे आखिर में पॉलिश की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यानी कि पॉलिश्ड। फिर आइए सेंटेंस नंबर 3 पर, डू नॉट हर्ट अदर्स। ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डू नॉट से और डू नॉट के फौरन बाद मेरी आ रही है फर्स्ट फॉर्म। इससे मुझे पता चला ये मेरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस है। इसको जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा
तो ये भी लेट से स्टार्ट होगा। सेंटेंस की वॉइस क्या होगी? लेट अदर्स नॉट बी हर्ट, यानी सबसे पहले लेट, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, फिर आ गया नॉट, फिर आ गया बी का वर्ड, और सबसे आखिर में हर्ट की थर्ड फॉर्म। चूंकि हर्ट की थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसके आखिर में ईडी नहीं आता, तो पैसिव वॉइस में भी आप हर्ट को हर्ट ही लिखेंगे। लेट अदर्स नॉट बी हर्ट। नंबर 4, ओपन द डोर। ओपन से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसकी ऑपोजिट वॉइस, लेट द डोर बी ओपन्ड। ओपन की थर्ड फॉर्म जब पैसिव में जाएंगे तो क्या बन जाएगी? ओपन्ड बन जाएगी, यानी कि ओपन के एंड पे ईडी लग जाएगा। फिर आइए सेंटेंस नंबर 5 पर, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। यहां पर ये सेंटेंस भी डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, और डिस्टर्ब यानी कि वर्ब इसकी फर्स्ट फॉर्म लगी है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लिखा जाएगा लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब्ड। लेट, उसके बाद द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाते हैं राइट साइड पर। राइट साइड पे मैंने आपको पहले खुद ही मेंशन कर दिया हुआ है कि मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए पैसिव सेंटेंसेस दे दिए हैं। लेफ्ट साइड पे हमने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया था। अब जब हम राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हम पहले से पैसिव हुए जुमलों को इसकी ऑपोजिट वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस पे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको पहचानना हो तो आप देख सकते हो कि सारे सेंटेंसेस जो मैंने राइट साइड पे लिखे, हर जुमले के अंदर लेट का वर्ड भी मौजूद है, और यहाँ पर लिखे हुए हर जुमले के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जिससे आपको पहचानने में ज्यादा आसानी होगी कि सेंटेंसेस पहले से ही पैसिव वॉइस में है। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 6 से, लेट द चेयर बी मेंडेड। ये सेंटेंस तो पैसिव में है, और आपको पता है पैसिव में पैटर्न निस्बतन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जब आप एक्टिव में आएंगे तो हमारे पास जस्ट 2 वर्ड्स का पैटर्न रह जाएगा, और आपको याद होगा एक्टिव वॉइस का हमारा पैटर्न क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी हम इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपने सेंटेंस के जो है इसको ढूंढेंगे, सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे, और जो वर्ब मौजूद होगा उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में। सबसे पहली चीज फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आनी चाहिए। इधर वर्ब है हमारा मेंडेड। मेंडेड जब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो लिखा जाएगा मेंड, यानी मेरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाने के बाद शुरू होगा मेंड से। उसके बाद फौरन मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है वो? द चेयर। तो आंसर इंतहाई सिंपल है, लेट द चेयर बी मेंडेड को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या बना? मेंड द चेयर, यानी कुर्सी की मरम्मत करो। फिर आइए सेंटेंस नंबर 7 पर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ये भी आपने देखा लेट का वर्ड है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, और वर्ब इधर क्या है? हेल्प, जो कि थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है। इसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्प की जगह हो जाएगा हेल्प हो जाएगा। उसके बाद आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, वो क्या है? द पुअर। तो इसका मतलब सेंटेंस नंबर 7 का आंसर हुआ हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। फिर आ जाइए सेंटेंस नंबर 8 पर, लेट द एल्डर्स नॉट बी हर्ट। लेट का वर्ड आया, देख के आपने जज किया ये सेंटेंस किस फॉर्म में है? आपका पैसिव वॉइस में है। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा कि लेट के वर्ड के अलावा इस जुमले में नॉट का वर्ड भी आ रहा है। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस जो हमारे पास है ये पैसिव वॉइस में तो है, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर नॉट का वर्ड मौजूद है। तो अब जब हम इस जुमले को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, आपको सबसे पहले जुमले के शुरू में डू नॉट लगाना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान यही थी कि वो डू नॉट से स्टार्ट होता है। तो सेंटेंस लिखूंगा डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर्ट है तो हर्ट की फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट ही होगी, डू नॉट हर्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द एल्डर्स। तो पूरे सेंटेंस का आंसर रिपीट कर देता हूं, क्या होगा? डू नॉट हर्ट द एल्डर्स। फिर आइए सेंटेंस नंबर 9 पर, लेट द ग्लास नॉट बी ब्रोकन। आप देख सकते हो यहां पर सेंटेंस नंबर 9 में भी नॉट का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, और ये सेंटेंस भी जब एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा तो डू नॉट से ही स्टार्ट किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले डू नॉट,
उसके बाद मेरा जो वर्ब आएगा उसकी मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। ब्रोकन इस जुमले का वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिखा जाएगा ब्रेक, यानी कि डू नॉट ब्रेक। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्लास। तो इस सेंटेंस का आंसर लेट द ग्लास नॉट बी ब्रोकन का आंसर क्या होगा? डू नॉट ब्रेक द ग्लास। फिर आ जाइए लास्ट सेंटेंस पर, नंबर 10 पर, लेट द फ्लोर बी वॉश्ड। यहां पर लेट का वर्ड आ रहा है लेकिन नॉट का वर्ड जुमले में कहीं नहीं है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसका आंसर शुरू होगा। और इस जुमले का वर्ब है वॉश, इसकी फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो वॉश हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? वॉश द फ्लोर, क्योंकि मेरे सेंटेंस का पैटर्न है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 10 का? लेट द फ्लोर बी वॉश का आंसर वॉश द फ्लोर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए इससे काफी कुछ सीखा होगा, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि जब तक आप ग्रामर पोर्शन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तमाम पैटर्न्स, तमाम फॉर्मूलाज जो हैं बिल्कुल बेमायनी और बेफायदा हो जाते हैं। लिहाजा मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी डेली लाइफ से इस तरह के जुमले जुड़िएगा। अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं आपको इस तरह के कई जुमले मिलेंगे जो इम्पेरेटिव फॉर्म में लिखे होंगे, उनको ढूंढकर उनकी वॉइस चेंज करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको इस वॉइस के अंदर परफेक्शन हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे लोगों को भी बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।